बेशक बेशक नहीं है कोई उनकी तरह। बोलिए सुभान अल्लाह। ये है पॉइंट वेर कंट्रोल डेट एंड राइट्स एंड माय मदर्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह ताला 18,000 मखलूकात को पैदा किया है, लेकिन उनमें ज्यादा आला, अशरफ, मुमताज, बरतर, बेहतर अगर कोई है तो वो इंसान है। बेशक। अब इंसान को अल्लाह ने इतना बाकमाल बनाया। अब आइए जहन को करीब करिए, अब अल्लाह ताला ने इंसान को कितना बाकमाल बनाया। अब आइए, अल्लाह ताला ने हाथी को बनाया, अल्लाह ताला ने बैल को भी बनाया, अल्लाह ताला ने बकरी को भी बनाया, लेकिन अल्लाह ताला ने हाथी को भी कान दिया है, अल्लाह ने बैल को भी कान दिया है, लेकिन हाथी का कान कैसा है, बैल का कान कैसा है, बकरी का कान कैसा है, बकरी की आँख कैसी है, बकरी की नाक कैसी है। ये तो आम इंसान की बात नहीं है, बल्कि ये जानवरों की बात है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब आदम के बेटों को सजाया तो इतना सजाया, इतना सजाया, आंख वहीं पे दिया जहां निखार में रंग पैदा हो जाए, कान वहीं पे दिया जहां निखार में हुस्न पैदा हो जाए। अल्लाह अगर चाहता तो कान कहीं यार देता, अल्लाह अगर चाहता तो जुबान कहीं यार देता, अल्लाह अगर चाहता तो आंख कहीं यार देता, लेकिन कसम खुदा की अल्लाह ताला ने आदम के बेटों को इतना सजाया, इतना सजाया। आज तक कुरान जिक्र करता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। लोग अपनी अपनी अहमियत को नहीं समझा है कि मैं क्या हूँ। अल्लाह ने हमको कितना बाकमाल बनाया, बल्कि अल्लाह ने इंसान को इतना बाकमाल बनाया कि यहाँ पे बोलेगा तो लंदन से सुनेगा, अगर अमेरिका में बोलेगा तो अफ्रीका से सुनेगा। लेकिन लोग अपनी अपनी अहमियतों को नहीं समझा है। लेकिन वह मुसलमान अब मुखातिब करने की बात नहीं है। जब अल्लाह ताला ने इंसान को सजाया, लेकिन अभी तक कुरान जिक्र करता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। लोग अपनी अपनी अहमियतों को नहीं समझा है। जो बरेली का अख्तर रजा को देखा है वो सोचने में मजबूर हो गया कि बरेली का पीर ऐसा है तो अजमेर का पीर कैसा होगा। अजमेर का पीर तो वो है जो 90 लाख काफिरों ने देख के कलमा पढ़ लिया है। वो सोचने में मजबूर हो गया ये अजमेर का पीर है तो बगदाद का पीर कैसा होगा। कि जेल भी जाए तो वली बन के निकल जाए तो करबला का ताजदार कैसा होगा। अगर नवासा ऐसा है तो नाना का आलम क्या होगा, आमना का लाल क्या होगा। ये तो आम इंसान की बात है। अल्लाह ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की स्त्री पुतला बना है, स्त्री पुतला बनाया, सबके सब आ गए ज़ियारत करने के लिए। इब्लीस हसद के आग में जला, शिक में आदम ने थूक दिया। अल्लाह फरमाता जिब्रील ये बिगाड़ना चाहता है, बिगाड़ना इसलिए चाहता है इबादत हम करे, खलीफा ये बने, शाहिद हम कहलाए, खलीफा ये बने, बल्कि ऐसा हो नहीं सकता। वो हसद के आग में जला, शिक में आदम में थूक दिया। अल्लाह फरमाता जिब्रील ये बिगाड़ना चाहता है, बल्कि जहाँ पे थूक दिया है उस जगह की मिट्टी को काटो, मिट्टी को काट के अलग कर दो। फिर अल्लाह फरमाता मिट्टी बड़ी कीमती है, मिट्टी को बर्बाद होने कैसे दिया जाए, बल्कि उसी मिट्टी से कुत्ता बनाया गया। कुत्ता नापाक है, कुत्ता रात में सोता नहीं है, कुत्ता आदमी से मानुस रहता है, कुत्ता के अंदर शिफात है, कुत्ता आदमी से मानुस इसलिए रहता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुतले की मिट्टी है, नापाक इसलिए है कि वो शैतान की थूक से बना है। वो रात में सोता इसलिए नहीं है कि हजरत जिब्रील अमीन के हाथ लगी है। अब जैसे कि मिट्टी को काटा तो शैतान को कहा कि देख तू जिसको बिगाड़ना चाहता था पहले से ज्यादा हसीन बन गया। अरे बेवकूफ,
नाज़िल बनेगा क्यों नहीं? कोई पैगंबर के उम्मतों में कोई ऐसा उम्मत नहीं है तो हजरत आदम की तरह हो जाए। किसी नबी के उम्मतों में कोई उम्मत ऐसा नहीं है तो हजरत मूसा की तरह हो जाए। बल्कि ईसा की उम्मतों में कोई उम्मत ऐसा नहीं है तो हजरत ईसा की तरह हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कैसा भक्त है जो कुरान पढ़ता है लेकिन समझता नहीं है, आराम ना की लाल बाग बात करता है। अरे बेवकूफ, जब अल्लाह ताला ने नबियों में से किसी नबी को कोई नबी की तरह नहीं बनाया तो ये उम्मत भी कैसे नबी की तरह हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्मते मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिल गई कि मेरे नबी हमारे तरह नहीं है। बल्कि बात क्लियर हो गया कि जब अल्लाह ताला ने नबियों में से किसी नबी को कोई नबी की तरह नहीं बनाया तो हम उम्मती नबी की तरह कैसे हो सकते हैं? ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। अब आखिरी बात सुन लीजिए, फिर एक तरीका यहाँ पे मौजूद है। हजरत मैं मिशकात शरीफ की तर्जमा करने जा रहा हूँ। मेरे नबी करीम मस्जिद नबवी में बैठे थे, साहबी रसूल भी बैठे थे। जब मेरे नबी की तकरीर खत्म हुई तो सबके सब घर चले गए और दो साहबी रसूल बैठ गए। अब कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं अभी घर नहीं पहुंचूंगा तो फजर की नमाज मेरी कज़ा हो जाएगी। उस वक्त ट्यूबलाइट का जमाना नहीं था, उस वक्त करेंट का जमाना नहीं था, उस वक्त इंटरनेट का जमाना नहीं था। अब जहन को करीब कर लीजिए कि जब इन्होंने ये कहा कि अगर मैं अभी पहाड़ी के अंदर से अगर मैंने घर नहीं पहुंचा तो फजर की नमाज मेरी कज़ा हो जाएगी। मेरे रसूलुल्लाह को जब ये कहा तो मेरे रसूलुल्लाह ने कहा, मैं शॉर्ट में सरने की कोशिश करता हूँ। जब उन्होंने मेरे रसूलुल्लाह को कहा तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ऐ साहबी रसूल, कहीं से एक लकड़ी का तलाश कर लो। बस कहीं से लकड़ी का तलाश कर लिया। बस वो मेरे रसूलुल्लाह अपनी लकड़ी से, अपनी लाठी से उसकी लकड़ी में सटा दिया तो वो भी रोशन हो गया। दोनों साहबी रसूल जाने लगे, एक का रास्ता इधर जाना है, एक का रास्ता उधर जाना है। तो ट्यूबलाइट तो ये की है। इन्होंने कहा कि ये तो नबी का मोजेजा है, आप देखना है, नबी का मोजेजा देखना है। बल्कि तू भी कहीं से लकड़ी का तलाश कर ले, ये भी कहीं से लकड़ी तलाश कर लिया। बस वो लकड़ी जब इनसे सटाया तो वो भी रोशन हो गया। अब जहन को करीब कर लो, अली ने रोशन किया हुसैन को, हुसैन ने रोशन किया बगदाद को, बगदाद ने रोशन किया अजमेर को, अजमेर ने रोशन कर दिया ये शाहबुद्दीन चीकू को, और उन्होंने रोशन कर दिया आप सबको। अज़मते मुस्तफा, अज़मते गुलाम। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में कि जो अल्लाह के वली होता है उनको खौफ इस जन्म में होता है ना उस जन्म में होता है। अब आइए दलील लीजिए, जिनके नाम है आले रसूल मारहेरा, वो इमाम अहमद रजा का पीर है। अब आइए वो अपने इलाके में बैठे हैं, एक पंडित साहब आ गए। अब पंडित जी आके कहने लगे, ये मेरे सरकार, ये दाना है, आप लोग बोलते हैं कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, ये दाना है, इन पर किन का नाम लिखा है? बोलो सुभान, वाह सुभान अल्लाह। और जरा सुन के बोलो सुभान अल्लाह। आज अगर आपने हाथ को दलील बना दिया तो फरिश्ते अल्लाह को कहेगा कि अल्लाह फलाना फलाना फला ये तेरे जलसा में मौजूद था और अपने नबी और रसूल की बात हो रही थी, वो लोग बहुत गौरव फिक्र के साथ सुन रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। अब सोच लीजिए उन्होंने क्या कहा कि बस वो पंडित साहब आए और कहने लगे, सरकार आप बताइए, आप लोग बोलते हैं दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, ये खाना है, इन पर किन का नाम लिखा है? उन्होंने कहा कि ये दाना है, इन पर इनका नाम लिखा है। जो रास्ते में राजहंस चल रहा है ना, राजहंस जो बतख कहते हैं हम लोग, उनका नाम लिखा है। अब पंडित जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, पंडित जी खा लिया, चला पेट पे गड़बड़,
बस तबीयत खराब पे खराब होने लगी। शहर से डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनको यहाँ पर नहीं, इनको शहर लेके जाया जाए। पर वो जैसे ही शहर जाने की तैयारी कर रहा था, बस जाते जाते रास्ता में कई होने लगी, उल्टी होने लगी। तो वो जब वो जो खाना अपने उनके पेट से निकल गया, रास्ते पे गिर गया, तो वो जो रास्ते पे राजहांस चल रहे थे, वो दोनों उन खाना को खा लिया। अब वो आके कहने लगे, वारे अल्लाह के वली। पर जैसे ही वो शहर से आया, बस आके आले रसूल के कदम में गिर गए और कहने लगे, वाह मेरे सरकार, आज से 1400 साल पहले मेरे नबी की बात तो यही है। जब 1400 साल के बाद ये गुलामाने मुस्तफा का ये आलम है कि बैठ बैठ के दाने को देख सकता है, तो मेरे आका मदीने में रह के पूरी दुनिया को देख सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलिया, अज़मते मुस्तफा। नारे कब तकबीर है अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह के वली होते हैं उनको खौफ नहीं होता है। बेशक। और हदीस में फरमाया कि नहीं है कोई उनकी तरह। अब सोचिए, कोई है उनकी तरह? जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि मैंने नबियों में से किसी नबी को कोई नबी की तरह नहीं बनाया, तो हम लोगों का कहने का ये हक नहीं है कि मेरे नबी हमारी तरह है, मेरे नबी हमारे भाई जैसा है। बल्कि ये गलत है। अगर कोई ये कह दे तो वो तौबा कर ले। मेरे तरीका यहाँ पे मौजूद है। वो आखिरी दावाना वाह वाह माशा।